देश के 8 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है, तो बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। गवर्नर रमेश बैस का त्रिपुरा से झारखंड ट्रांसफर हुआ है। मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो ये बड़ा फेरबदल हुआ है और जहां पर 4 नई नियुक्तियां और 4 ट्रांसफर किए गए हैं। और कौन से वो नाम है जो कि आज 8 राज्यों में नए राज्यपाल बनाए गए हैं, उसमें कौन से नाम है वो आपको हम बता रहे हैं। थावरचंद गहलोत की बात की जाए तो कैबिनेट में वो मंत्री थे और इसके बाद अब उन्हें राज्यपाल बनाया गया है। कर्नाटक का राज्यपाल थावरचंद गहलोत को बनाया गया है, तो वहीं बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। गवर्नर रमेश बैस का जो ट्रांसफर है वो हुआ है, त्रिपुरा से झारखंड ट्रांसफर हुआ है। और इसके साथ ही मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं। पीएस श्रीधरन पिल्लाई गोवा के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो वो सभी नाम और वो सभी चेहरे जिनकी नियुक्ति आज राज्यपाल के तौर पर हुई है। तो टीवी9 भारतवर्ष पर कर्नाटक के अगले राज्यपाल एक्सक्लूसिव, जी हां, नई जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक अच्छा राज्य है, मिलकर काम करेंगे, यह बयान दिया है। उपराष्ट्रपति से मुलाकात करके राज्यसभा से इस्तीफा दूंगा, क्योंकि राज्यसभा सदस्य है, राज्यसभा सांसद हैं, तो उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और इसके बाद अपना इस्तीफा देंगे। इससे पहले खबर आई थी कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। ये सोर्सेस के हवाले से खबर भी आई थी। पूरी बात आप देखिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खुद थावरचंद गहलोत जी हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लंबी पारी, राजनीतिक पारी खेलने के बाद अब एक नया दायित्व मिला है, कैसे देखते हैं इसको आप? मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी ने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राज्यपाल का दायित्व सौंपा है। मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और जो दायित्व मुझे दिया है उस दायित्व को कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और कठोर परिश्रम करके पूरा करूंगा। सर, कर्नाटक आपके लिए विशेष राज्य इसलिए है क्योंकि उस राज्य में आप 2 बार प्रभारी रह चुके हैं, और कैसा अनुभव था वो, और अब नए भूमिका में वहां जा रहे हैं, उस अनुभव को लेकर क्या सोच रहे हैं? कैसा पुराना अनुभव रहा है वहां से? उस समय भी बहुत अच्छा अनुभव रहा और मैं विश्वास करता हूं कि राज्यपाल के रूप में भी दायित्व निर्वहन के समय और अच्छा अनुभव होगा। कर्नाटक अच्छा प्रदेश है, बेंगलुरु अच्छा शहर है और वहाँ प्रगतिशील वातावरण है। इन सब वातावरण में मैं भी सहभागी बनकर के राज्यपाल के दायित्व का निर्वहन करूंगा। एक लंबी राजनीतिक पारी आप सर आपकी रही है, एक विधायक से राज्य में मंत्री, उसके बाद लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, केंद्र में मंत्री, और एक नई जिम्मेदारी है। कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को? मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने और वरिष्ठ जनों ने मेरे इन सब कामों को देखते हुए मुझे यह दायित्व दिया है। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि इस दायित्व को ठीक से निभा पाऊंगा और जो मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया उस पर खरा उतरूंगा। अंतिम 2 सवाल सिर्फ आपसे पूछूंगा सर, क्या इस दायित्व के मिलने से पहले या बाद में प्रधानमंत्री जी से कोई बातचीत, कोई शुभकामनाएं आपको मिली? प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, सबने मेरे को शुभकामनाएं दी है, आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से उनके शुभकामना और आशीर्वाद से मुझे संबल मिला है और मैं दायित्व को निभाऊंगा। बस अंतिम सवाल सर, चलते चलते ये बता दीजिए, क्या, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी, राज्यसभा सांसद हैं आप, केंद्र में मंत्री हैं,
क्या और पार्टी के सदस्य भी हैं, इन तमाम पदों से क्या आपने इस्तीफा दे दिया है? कल आदरणीय उपराष्ट्रपति जी बाहर के दौरे से दिल्ली आएंगे। क्योंकि राज्यसभा सदस्यता का त्यागपत्र उनको स्वयं जाकर देना चाहिए, मैं कल दूंगा। मंत्रिमंडल से भी कल त्यागपत्र दे दूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से भी, प्राथमिक सदस्यता और अन्य दायित्व है, उन सबों से त्यागपत्र दे दूंगा। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। केंद्रीय मंत्री और अब कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में एक नई जिम्मेदारी ग्रहण करने जा रहे हैं। तो एक साथ 8 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई, इसको हम समझेंगे और भी ज्यादा, क्योंकि बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में नियुक्तियां। लेकिन कौन कौन से वो 8 राज्य हैं और कहां पर नियुक्तियां हुई हैं, कौन कौन से वो नाम है, आप देख लीजिए। थावरचंद गहलोत जो कि कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं, जिनसे अभी बात भी कर रहे थे विपिन चौबे। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए हैं। सत्यदेव नारायण आर्य जो कि त्रिपुरा के अब राज्यपाल बनाए गए हैं। रमेश बैस जिनका ट्रांसफर त्रिपुरा से झारखंड हुआ है, ये अब झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो पीएस श्रीधरन गोवा के राज्यपाल गवर्नर बनाए गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो हरि बाबू कंभमपति जो मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, इन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है थावरचंद गहलोत। ये समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि मोदी कैबिनेट में ये मंत्री और अब इन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो आप समझ लीजिए कौन है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। थावरचंद गहलोत जिनसे अभी हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, उनके बारे में पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मोदी सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री रहे हैं थावरचंद गहलोत, यानी कि मोदी कैबिनेट से वो चेहरा जिनको अब राज्यपाल बनाया गया है। बीजेपी में अनुसूचित जाति का बड़ा चेहरा है थावरचंद गहलोत की अगर बात की जाए। इसके साथ ही 18 मई 1948 को उज्जैन के रुपेटा गांव में इनका जन्म हुआ। पूरी जानकारी आपके सामने हम थावरचंद गहलोत की रख रहे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से बीए की इन्होंने पढ़ाई की है। अगर इनके एजुकेशन की हम बात करें तो थावरचंद गहलोत जो कि कर्नाटक के अब राज्यपाल बनाए गए हैं और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इसमें मिलकर काम किया जाएगा। 1 मई 1965 को अनीता गहलोत से शादी उनकी हुई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।